नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कौशल सोनी, सहायक आचार्य संगीत कंठ, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज का हमारा विषय है स्वर एवं सप्तक। विद्यार्थियों, आप लोगों का बीए से लेकर एमए तक के सिलेबस में कहीं ना कहीं आप का ये टॉपिक हर क्लास में आता है, और क्योंकि आप प्रैक्टिकल संगीत भी आपका रहता है तो ये चीज़ आपके हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि स्वर क्या होते हैं, सप्तक क्या होता है। स्वर नियमित आंदोलन संख्या वाली ध्वनि को कहते हैं, अर्थात नियमित आंदोलन संख्या वाली ध्वनि स्वर कहलाती है। जब आप सारे गा मा पा धा नी सा गाते हैं तब उसमें श्रुतियों का क्रम 4-3-2 4-4-3-2 रहता है, तब उन्हें हम शुद्ध स्वर कहते हैं। इस सारे गा मा पा धा नी में षडज और पंचम अचल स्वर हैं। बाकी सभी स्वरों के एक एक स्वरूप और होते हैं, जिसमें कि ऋषभ, गंधार, धैवत एवं निषाद स्वर अपनी मूल अवस्था से नीचे उतरकर कोमल कहलाते हैं, एवं मध्यम अपनी अवस्था से थोड़ा ऊपर गाने बजाने पर तीव्र मध्यम कहलाता है। इस प्रकार सारे गा मा पा धा नी 7 शुद्ध स्वर और 5 कोमल विकृत स्वर में रे गा धा नी कोमल एवं मध्यम तीव्र स्वर, इस प्रकार एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। विश्वासु ने कहा है, कर्ण स्पर्शात त्वश्रुतिज्ञया स्थित्या सेव स्वरोच्यते, अर्थात कर्ण स्पर्श मीढ़ से श्रुति तथा उस पर ठहरने से वह स्वर हो जाता है। विद्यार्थियों, स्वर शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से 3 संदर्भों में हुआ है। पहला व्याकरण के संदर्भ में, दूसरा वैदिक परंपरा के संदर्भ में, तीसरा गांधर्व में। व्याकरण में स्वयं राजन्ते इति स्वरा के अनुसार स्वयं प्रकाशित होने वाले अकारादि ए, आ एक्सेट्रा इत्यादि स्वर कहलाए। इसके साथ साथ उदांत, अनुदांत तथा स्वरित स्वर संज्ञाओं में भाषागत आचात तथा उसकी उच्चता नीचता, ये दोनों पक्ष मुख्य रूप से जुड़े रहे। विद्यार्थियों, वैदिक परंपरा में उदांत, अनुदांत, स्वरित ये 3 संज्ञाएं प्रयुक्त हुई है। इसके साथ साथ ही उच्चता नीचता भी प्रयोग होते रहे हैं। वह स्वर की उच्चता नीचता दर्शाने के लिए 7 संज्ञाएं प्रयुक्त हुई। वैदिक काल परंपरा में आपको मैं बता रहा हूँ, ये 7 संज्ञाएं कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र व अतिस्वर थी। गांधर्व परंपरा में षडज आदि 7 स्वरों के लिए निश्चित मान अर्थात उच्चता निचता के साथ साथ स्वयं रंजकता तथा स्वयं प्रकाशता भी सम्मिलित हुए। स्वर की परिभाषा महर्षि भरत ने 7 शुद्ध व 2 विकृत स्वर बताए। उन्होंने स्वर शब्द की व्याख्या या व्युत्पत्ति नहीं की। संगीत के ग्रंथों में मतंगकृत बृहद्देशी में ही सर्वप्रथम स्वर शब्द की व्याख्या व्याकरण के आधार पर मिलती है। मतंग ने स्वर के 2 भाग बनाए, स्व तथा र। स्व का अर्थ है स्वयं तथा र का अर्थ है राजते, अर्थात जो स्वयं प्रकाशित हो। अभिनव गुप्त के अनुसार जो स्वयं जाति, राग, भाषा भेद से सुशोभित हो उठे वही स्वर है। शुद्ध स्वर भारतीय विचारधारा से मूल स्वर सप्तक या शुद्ध स्वर सप्तक वह है जिसके पहले 3 स्वर अंतिम 3 स्वरों से संवाद करते हैं तथा मध्यम स्वर सप्तक के बीच में स्थित होता है। इसके साथ ही शुरू व अंत के 3 स्वर क्रमशः चतुश्रुति, त्रिश्रुति तथा द्विश्रुतिक होते हैं और उनमें परस्पर संवाद हो। इसके अतिरिक्त सप्तक में 13 श्रुति अंतर 3 बार
9 श्रुति अंतर 2 बार तथा 7 श्रुति अंतर 1 बार हो। यह भरत का षड्जग्राम था। तो ये विद्यार्थियों, भारतीय विचारधारा के अनुसार जो मूल स्वर सप्तक है, शुद्ध स्वर सप्तक, वह क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया। भारतीय संगीत में सप्तक का अर्थ 7 स्वरों का क्रमिक समूह है। पाश्चात्य में इसे ऑक्टेव कहते हैं। वस्तुतः सा से सा अर्थात इन 8 स्वरों का सूचक हो गया है ये सारे गामा पधनी सा। सप्तक में 7 शुद्ध व 5 विकृत स्वर मिलाकर 12 स्वर होते हैं। ध्वनि सिद्धांत के अनुसार किसी संगीत प्रणाली का स्वर सप्तक संवादी स्वरों से बनता है। भरत व शारंगदेव के काल में षड्ज मध्यम व षड्ज पंचम मान्य थे। आधुनिक ध्वनि विज्ञान में निम्न 3 संवाद प्रमुख हैं। भरत एवं शारंगदेव के काल में षड्ज मध्यम तथा षड्ज पंचम का जो संवाद भाव है वह मान्य था, परंतु आधुनिक हमारी जो ध्वनि विज्ञान है उसमें निम्न 3 संवाद प्रमुख है। पहला सा से सा अर्थात मध्य सप्तक का सा, तार सप्तक का सा। दूसरा षड्ज पंचम अर्थात सा प। तीसरा षड्ज मध्यम अर्थात सा षड्ज मध्यम सामा। इन सभी संवादों में सर्वश्रेष्ठ संवाद सा अर्थात मध्य सप्तक का सा, तार सप्तक का सा संवाद माना जाता है। षड्ज पंचम उसके बाद माना गया है श्रेष्ठ में, और उसके बाद षड्ज मध्यम जो संवाद है उसका नंबर आता है। षड्ज प्रत्येक स्वर सप्तक की आधारशिला स्वर है। जो हमारा सा स्वर है प्रत्येक ही स्वर सप्तक की एक आधारशिला का स्वर है। स्वरों का विकास 1, 2, 3 स्वरों से क्रमशः होता रहा है। 1 स्वर से युक्त गान आर्चिक, 2 स्वर से युक्त गाथिक तथा 3 स्वर से युक्त गायन सामिक कहलाता है। 3 स्वरों से 7 स्वरों तक का विकास संगीत के साथ संवाद भाव के आधार पर हुआ। यजुर्वेद में स्वरों को जो संज्ञा दी गई वह उदात्त, अनुदात्त व स्वरित बताई है, जिसमें कि गंधार, निषाद उदात्त, ऋषभ, धैवत अनुदात्त तथा षड्ज मध्यम पंचम स्वरित स्वर कहलाए। पाइथागोरस ने भी 3 संवाद षड्ज षड्ज यानी सा सा, षड्ज पंचम अर्थात सा प, षड्ज मध्यम अर्थात साम, ये 3 संवाद पाइथागोरस ने बताए हैं। अब यहाँ हम थोड़ा सा श्रुति संवाद के बारे में बात करेंगे। संगीत ज्ञान श्रुति संवाद के अंतर्गत निम्न श्रुति अंतर मान है। पहला षट श्रुति अंतर अर्थात 6 श्रुति का, जो कि हमारा षड्ज गंधार भाव है, वह षट श्रुति अंतर के अंतर्गत आता है। सप्त श्रुति अंतर यह भी षड्ज गंधार भाव के अंतर्गत ही आता है, यहाँ सप्त श्रुति अंतर रहता है। 9 श्रुति अंतर, यह 9 श्रुति अंतर है, षड्ज मध्यम भाव का कहलाता है। त्रयोदश श्रुति अंतर, यह 13 श्रुति का अंतर है, जो कि षड्ज पंचम संवाद का भाव है। भारतीय संगीत में त्रयोदश स्वर अंतर यानी श्रुतियों का जो अंतर है अर्थात षड्ज पंचम भाव मुख्य है, जबकि ईरानी व पाश्चात्य संगीत में षड्ज मध्यम का भाव प्रमुख है। प्राचीन व आधुनिक श्रुति स्वरों का थोड़ा सा हम यहाँ विभाजन है उसके बारे में भी देखेंगे। देखिए, प्राचीन काल में जो स्वरों की स्थापना थी वह अंतिम श्रुति पर की जाती थी, अर्थात जैसे षड्ज है, सा है तो वो अपनी अंतिम श्रुति पर स्थापित होता है, तो अर्थात यदि 4 श्रुति का हमारा सा है तो अपनी चौथी श्रुति पर स्थापित होता है। ऐसे प्राचीन काल में जो ऋषभ है वह 7वीं श्रुति पर स्थापित होता था। 3 श्रुति का ऋषभ था तो वह 7वीं श्रुति पर स्थापित होता था। गंधार 9वीं श्रुति पर, अंतर्गंधार 11वीं श्रुति पर, मध्यम 13वीं श्रुति पर, पंचम 17वीं श्रुति पर, धैवत 20वीं श्रुति पर और निषाद 22वीं श्रुति पर प्राचीन काल में स्थापित किया गया था, क्योंकि उस समय 2 ही
विकृत स्वर थे, अंतर्गंधार जो कि 11वीं श्रुति पर था, एवं काकली निषाद जो कि दूसरी श्रुति पर स्थापित किया गया। आधुनिक हमारे संगीत में स्वरों को उनकी पहली श्रुति पर स्थापित किया गया, अर्थात षड्ज को पहली श्रुति पर, ऋषभ को पांचवी श्रुति पर, गंधार को 8वीं श्रुति पर, मध्यम को 10वीं श्रुति पर, पंचम को 14वीं श्रुति पर, धैवत को 18वीं श्रुति पर, निषाद को 21वीं श्रुति पर। ये शुद्ध स्वरों की स्थापना आधुनिक समय के अनुसार श्रुतियों पर की गई है। और यहाँ जो विकृत स्वर है उसमें कोमल ऋषभ को 3री पर, कोमल गंधार को 7वीं श्रुति पर, तीव्र मध्यम को 11वीं श्रुति पर, कोमल धैवत को 15वीं श्रुति पर, कोमल निषाद को 20वीं श्रुति पर स्थापित किया गया है। यहाँ हम इनकी थोड़ी फ्रीक्वेंसीज के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। षड्ज की फ्रीक्वेंसी 240 आंदोलन प्रति सेकंड है। कोमल ऋषभ की 254/2/17 है। शुद्ध ऋषभ की 270 है। कोमल गंधार की 288 आंदोलन प्रति सेकंड है। शुद्ध गंधार का आंदोलन संख्या 301/17/43 है। शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या 320 है। तीव्र मध्यम की आंदोलन संख्या 338/14/17 है। पंचम की आंदोलन संख्या 360 है। कोमल धैवत की आंदोलन संख्या 381/3/17 है। शुद्ध धैवत की 405, कोमल निषाद की 432, शुद्ध निषाद की 452/4/43 है। आधुनिक समय में विकृत स्वरों को स्थापित करने के लिए यह नियम है कि शुद्ध स्वर से तीसरी श्रुति पर वह स्वर रखा जाता है। शुद्ध स्वरों की आधुनिक रूप से जब हम प्रथम श्रुति पर मानते हैं, उनको स्थापित करते हैं, तो कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, जैसे कि मध्यम और धैवत का जो अंतर 8 श्रुति का इसमें हो जाता है वह 7 श्रुति का होना चाहिए। गंधार व दैवत का अंतर जो कि 10 श्रुति का हो जाता है हमारे आधुनिक नियम के अनुसार, वह 9 श्रुति का होना चाहिए। ऋषभ और पंचम संवाद स्वयं ही हो गया। इस प्रकार मध्यम ग्राम के पंचम की प्राप्ति का उपाय भी हमारे आधुनिक दृष्टि से जब हम स्वरों की स्थापना श्रुतियों पर करते हैं तो वह समाप्त हो जाता है। आधुनिक काल से पूर्व के स्वर हमारी दृष्टि से उनमें गंधार व निषाद कोमल हुए हैं, क्योंकि आधुनिक जो हमारा नियम है उसमें प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर स्थापित होता है, और जिस श्रुति पर शुद्ध स्वर स्थापित होता है उससे तृतीय श्रुति पर आगे वाला विकृत स्वर आता है। इस प्रकार प्राचीन गंधार तीसरी श्रुति पर व निषाद धैवत से तीसरी श्रुति पर स्थित होता है। ये हमारी दृष्टि से कोमल होंगे। इस कारण प्राचीन काल के शुद्ध स्वर सप्तक के स्वर हमारी दृष्टि से काफ़ी ठाट के होते हैं। कुछ विद्यार्थियों में आपको बता दूं कि कुछ जो श्रुतियों के नाम हैं जिस पे स्वरों की स्थापना हुई है। भरत के अनुसार पहली श्रुति पर जहाँ उन्होंने उसको तिवरा कहा है, वहाँ हमारा सा स्थापित है। जहाँ उन्होंने चौदोवंती कहा है वहाँ उनका सा स्थापित है। इस तरीके से आप श्रुतियों को याद करके और समस्त स्वरों की स्थापना देख सकते हैं। विद्यार्थियों, आज के लेसन में आपसे इतनी ही चर्चा की जाएगी। कृपया इसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपका संगीत विषय में आप हमेशा चाहे प्रैक्टिकल का गायन करो तब भी आपको स्वरों की समझ होना बहुत ही आवश्यक है कि कौन सा स्वर किस तरीके से कोमल है, किस तरीके से शुद्ध है, कहाँ पर हमारे आधुनिक समय में स्वरों को स्थापित किया गया है। इसका आप अच्छे से अध्ययन करें। धन्यवाद।